दिख रहा था, गीला था, रास्ते में थोड़ा सा गीला दिख रहा था। तो कंफर्म नहीं मुझे पता कि बारिश हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से तो हो गया था बारिश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, लेकिन हम ठीक नहीं हैं। हमें बहुत तेज़ जुकाम हो चुका है, बुखार भी आ चुका है। तो कोई नहीं, बने रहिए हमारे ब्लॉग के अंदर। और हम हे गाइस, तो यहाँ पे मैं खाना खाने बैठी थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मम्मी मेरे को बार बार चिल्ला रही थी कि खाना खा ले, खाना खा ले। तो मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसे कि आप लोग जानते हो कि तबीयत ख़राब रहता है ना, तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मैं आज कंपनी से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही थक हार के आई थी, तो इसीलिए मैं खाना खाने के लिए थोड़ा सा मना कर रही थी। तो मम्मी मेरे को डांट फटकार के बिठा दी और फिर मैं टेढ़ा मेढ़ा मुँह करके खाने लगी। फिर मैं बोली मेरे को ठंडा पानी चाहिए, तो मेरा मम्मी मेरे को जो बोल रही थी वो ला के दे रही थी। बस बोल रही थी तू खाना खा ले, क्योंकि खाना नहीं खाएगी तो पहले ही तो दुबली पतली है और पतली हो जाएगी, और फिर एक दिन का बीमारी 10 दिन लेके चलेगी। इसीलिए तू पहले पेट भर के खा ले, तेरे को जो चाहिए वो ला के दे देती हूँ। तो मैं बोली ठीक है। जैसे ही मैं खाना खाने बैठी वैसे मेरा नौटंकी चालू हो गया, क्योंकि मेरे को मन नहीं था, अंदर से ऐसा मन नहीं कर रहा था कि खाना खाऊं। फिर मैं खोज रही थी कि क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर मैं वो सोची चलो केला खा लेते। तो फिर मैं केला उठा के खाने लगी, क्योंकि केले में थोड़ा सा कैल्शियम होता है ना। तो वैसे तो जुकाम में केला वगैरह नहीं खाया जाता है, क्योंकि केले से जुकाम और खांसी बढ़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा सब कुछ उल्टा ही है। मैं कोई भी चीज़ रहेगा ना तो मैं उल्टा ही कर देती हूँ। इसलिए मैं बोली जुकाम रहे कुछ भी रहे, लेकिन अगर मेरे को मन है खाने का तो मैं खाऊंगी। तो फिर मैं इधर टीवी भी देख रही थी, खाना भी खा रही थी, और फिर मम्मी से भी कुछ बातें कर रही थी, तो मम्मी की बातें भी सुन रही थी। और यही सब करते करते मैंने अपना खाना फिनिश कर दिया। क्योंकि क्या है ना गाइस, अभी जैसा मेरा ये है ना, जैसे ही बीमार हो जाऊंगी मेरा बिल्कुल भी खाने और पीने का मन ही नहीं करता एकदम से। और हमें भी बताइए कि आपके इधर कैसा मौसम है। हमारे इधर तो अभी मुंबई में थोड़ा सा माहौल 19-20 चल रहा है, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा रात में बारिश भी हुआ था। और रात में बारिश हुआ था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुबह में थोड़ा सा दिख रहा था, गीला था, रास्ते में थोड़ा सा गीला दिख रहा था। तो कंफर्म नहीं मुझे पता कि बारिश हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से तो हो गया था बारिश। मैं आप लोगों को अपडेट तो दे रही हूँ, लेकिन खुद ही मेरे को पता नहीं है कि बारिश हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, बारिश शायद रिमझिम बारिश तो हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन पता नहीं। लेकिन कल बादल आया था, बादल घिरे हुए थे पूरी तरह से, इतना भी नहीं, हल्का हल्का बादल कोहरा पड़ा हुआ था। तो इसी वजह से शायद बूंद बूंद पानी गिरा होगा, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश, तो बहुत तेज़ बारिश नहीं हुआ है, थोड़ा सा बूंद जैसा बारिश हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल एकदम से चेंज हो चुका है। और वही बूंद वाला बारिश ने ना मेरा हाल बेहाल कर दिया है। क्योंकि क्या है ना, मेरे को ज़्यादातर मैं बीमार रहती नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ मौसम 19-20 हो जाए ना, तो मेरा बीमारी का तो पूछो ही मत, बहुत ही जल्दी फिर बीमार हो जाऊँगी मैं। क्योंकि मेरे को मौसम के हिसाब से मैं चलती हूँ। अगर मौसम अच्छा रहा तो मेरे को कुछ नहीं होगा, और अगर मौसम गड़बड़ रहा तो मेरे को बहुत कुछ होगा। जैसे कि अभी आज गई थी कंपनी, जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ गई थी, तो वहाँ पे खाना वाना खाई तो कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा अमृत वगैरह खाया तो मेरे को वॉमिटिंग हो गया। तो क्योंकि हल्का सा बुखार था ना, और उसमें अमृत वगैरह ये खट्टा चीज़ खाते हैं ना, तो पचता नहीं है, वॉमिटिंग हो जाता है। तो वही सब मेरे साथ हुआ था। तो फिर मैं घर पे आई, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप सभी को देखने को मिलेगा। मेरा तबीयत ख़राब होता है ना, तो मेरा नौटंकी बहुत ज़्यादा रहता है। मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं अपने से हो जाता है। फिर घर वाले झेलते रहते उस सभी चीज़ों को,
ज़्यादातर मम्मी को ही प्रेशर होता है मैं बीमार हो जाती हूँ तो, क्योंकि मम्मी को सब कुछ संभालती तो मम्मी है, लेकिन क्या है ना कि फिर मम्मी को हमको देखना पड़ता है। ये जॉब करती है, फिर ये बीमार हो जाएगी, फिर इसका तबीयत काम कंपनी में ख़राब हो जाएगा, तो फिर इसको घर कौन लेके आएगा, मतलब यही सब बातें हमारा मम्मी सोचता रहता है। तो इसीलिए मेरे मम्मी को ज़्यादातर मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा ओवर डोज हो जाता है ना, तब मैं मम्मी को बता देती हूँ कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब है। क्योंकि क्या है ना, अभी वोमिटिंग वगैरह हो जाता है ना, तो इंसान एकदम पूरी तरह से ना कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर हो जाता है ना तो शक्ल पे दिखने लगता है कि ये अंदर से बहुत बीमार है। इसीलिए ना मतलब कि घर वालों को तो पता चल ही जाएगा। वो मच्छर, मेरा घर में बहुत ज़्यादा मच्छर है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। देख के बार बार मेरे मुंह पे आकर बैठ रहा है। हाँ, तो यही है कि मेरा मम्मी को तुरंत पता चल जाता है अगर मैं बीमार रही हूँ ना, तो मेरा मम्मी बोल देगा कि तेरा तबीयत ठीक नहीं है, चल हॉस्पिटल। और एक बात है कि मैं दवा ना बिल्कुल नहीं खाती हूँ, ना ही मतलब इंजेक्शन वगैरह लगता है ना तो वो तो थोड़ा मोड़ा लगा लेती हूँ, लेकिन दवा वगैरह नहीं खाती हूँ। दवा से पता नहीं मेरे को क्या एलर्जी, मेरे यहाँ से अंदर ही नहीं जाता है दवा, वो सच्ची बताऊँ तो। क्योंकि दवा जैसे ही मैं सोचती हूँ ना निगल लूँ, फिर ऐसा लगता है कहीं बाहर ना आ जाए, बाहर ना आ जाए। इसी चक्कर में ना दवा जब अगर मुंह में डाल भी दूँ ना, इधर से जाएगा इधर से बाहर आएगा, तो यही सब मेरे संग होता रहता है। तो यही सब सिचुएशन में मैं ना दवा खाने से बहुत दूर रहती हूँ। चाहे मेरे को कितना भी तेज़ बुखार रहे, कितना भी तबीयत ख़राब रहे, मैं वो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन दवा खाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा किस किस के साथ होता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं दवा की वजह से ही ज़्यादा बीमारी से डरती हूँ, और तो कोई चीज़ नहीं है जो मेरे को रोके कि बीमार नहीं, मतलब बीमार तो कोई होना नहीं चाहता है, लेकिन भाई इतना बड़ा ज़िंदगी है तो कभी ना कभी इंसान बीमार हो ही जाता है, मौसम की वजह से या फिर कोई चीज़ खा लिया गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से। मतलब इतना बड़ा ज़िंदगी तो बीमारी कोई बता के नहीं आता क्या होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे कोई भी बीमारी हो, मेरे को दवा के डर से सारा बीमारी भाग जाता है। तो यही सब मेरे संग होता रहता है। आज आई थी, बीमार थी, थोड़ा सा खाना वाना खा रही, तो मैं बोली चलो थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करते, मतलब ब्लॉग बना लेते हैं। बहुत दिनों से कुछ डाला नहीं है, और ब्लॉग बना भी रही हूँ तो बीमार होके बना रही हूँ। अच्छे से रहती हूँ तो ब्लॉग बनाने का, ब्लॉग ना क्या है ना, मेरे को टाइम मिलता नहीं है, एडिटिंग करना बहुत, और वो उसको मतलब मेरे से होता नहीं है, लेकिन करती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोशिश करने वाली की हार नहीं है, कोशिश करती रहती हूँ। धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों के पास अच्छा अच्छा ब्लॉग, अच्छा अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलेगा। मम्मी आ गई थी बीच में, मम्मी बोल रही थी कि मतलब क्या कर रही है, कब से बकबका रही है। मेरा मम्मी को पता है मैं ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना अभी थोड़ा उम्र हो गया ना, भूल जाती है, मतलब कि देख रही है वहाँ से क्या करिए क्या नहीं। तो कोई बात नहीं, मेरा मम्मी को कोई ऐसा ये नहीं है कि ब्लॉग मत बनाओ, ऐसा ऐसा वीडियो के लिए मेरा मम्मी कभी मना नहीं करता है, तो उससे कोई इतना ये नहीं है। तो मेरे बारे में यही सब बताना था मेरे को कि जो भी बताई वो सब सच है, कोई भी झूठ नहीं है। दवा खाना मेरे बस की बात नहीं है, जो है सच है। चाहे फिर मैं कितना बीमार हूँ, अगर मेरे को एक गिलास पानी भी पिया नहीं जाएगा तो भी मैं बोलूँगी कि दवा ना खिला मेरे को। तो देखो मम्मी देख रही है, तो यही सब बात है। इसलिए मैं दवा से बहुत दूर रहती हूँ और बीमारी से बहुत दूर रहती हूँ। लेकिन आगे का किसने देखा है, भगवान पता नहीं कब क्या करा दे, और अपनी ज़िंदगी में क्या लिखा है हमको खुद ही पता नहीं है। तो इसीलिए आगे का तो कोई सोचा नहीं है, लेकिन जब तक मेरे से होता है तब तक मैं दवा से दूर ही रहूँगी, इतना तो पक्का है। तो चलिए मेरा बकवास तो चलता रहेगा, आपको ले चलते हैं आगे ब्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ। हे गाइस, तो फाइनली अभी हम आए हैं सोने, क्योंकि हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अभी ऐसी ही बातें करते रहेंगे ना तो हमको नींद भी नहीं आएगा। तो अभी नींद आ रहा है तो अभी हम चलते हैं सोने। और यहाँ पे ना मैं अपना वॉइस में बोल रही थी, लेकिन वॉइस मेरा क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वॉइस और देना पड़ा। तो कोई बात नहीं, तो रहने देते इस ब्लॉग को यहीं तक। आप सभी को गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।